हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम किया था, उसमें मैंने बताया था सारे नंबर सिस्टम के बारे में। लास्ट में बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर उस पर एक चैप्टर आएगा, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आता है इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए पहले इमेजिनरी नंबर पता होना चाहिए हमें। डेफिनेशन: अ नंबर विच इज़ नॉट रियल इज़ इमेजिनरी। कोई भी नंबर जो रियल नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी। ठीक है। सो रियल नंबर्स क्या थे हमारे पास? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स रियल नंबर्स है। उनके अलावा कोई भी नंबर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल, अब इसकी पहचान क्या है? आपने अभी तक 4 का अंडर रूट किया है। 4 का अंडर रूट होता है 2। 9 का अंडर रूट भी किया है, वो होता है 3। 3 का अंडर रूट ऐसे ही आ जाता है अंडर रूट 3। लेकिन क्या कभी आपने अभी तक ये पढ़ा है अंडर रूट ऑफ -4, अंडर रूट ऑफ -9, अंडर रूट ऑफ -3? नहीं। सो अगर ऐसे कोई नंबर आते हैं अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आता है तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। एक्सप्रेस कैसे करेंगे? पहले अंडर रूट ऑफ -4 आ गया। 4 का अंडर रूट हमें पता है 2, लेकिन माइनस का अंडर रूट क्या होगा? माइनस का अंडर रूट होगा ये लेटर आई की तरह लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं अयोटा। लिखना आई की तरह है, उसे हम बोलते हैं अयोटा। इसी तरह -9 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट हुआ 3, माइनस का अंडर रूट हो गया अयोटा। माइनस अंडर रूट 3 का रूट 3 एज इट इज आ गया, माइनस का अंडर रूट इज अयोटा। सो अयोटा क्या है? अगर अंडर रूट में माइनस साइन आता है तो उसे हम माइनस को हटा के क्या लिखेंगे? अयोटा। So these numbers are called imaginary numbers, where I is called iota and I is equals to under root of -1. So imaginary number में iota आएगा। iota क्या है? -1 का अंडर रूट। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले है, इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, ये सभी को पता होने चाहिए। पावर्स ऑफ एयोटा। पावर्स ऑफ एयोटा, एयोटा स्केयर सबसे पहले पावर 2। एयोटा स्केयर मीन्स एयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 का स्केयर। अंडर रूट के साथ 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? -1। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज एयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। एयोटा स्केयर जो है वो क्या होगा? -1 होगा हमारे पास। नेक्स्ट, एयोटा क्यूब, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? एयोटा स्केयर इंटू एयोटा। एयोटा स्केयर की वैल्यू -1, एयोटा साथ वाला ऐसे ही आ गया, सो दिस बिकम्स माइनस एयोटा। सो एयोटा क्यूब की वैल्यू हुई माइनस एयोटा। नेक्स्ट, एयोटा पावर 4 इज इक्वल्स टू, एयोटा 4 को कैसे लिख सकते हैं? एयोटा स्केयर का स्केयर। एयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, -1 का स्केयर किया दैट इज +1। सो एयोटा 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा? +1। ये 3 फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है। एयोटा स्केयर, एयोटा क्यूब, एयोटा 4 की वैल्यू वैसे ही आपको याद रहनी चाहिए ताकि हम डायरेक्ट पुट कर सके क्वेश्चंस में। अगेन एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी पावर फाइंड कर सकते हैं। एयोटा 5, एयोटा 5 को क्या लिख सकते हैं? एयोटा 4 इंटू एयोटा। एयोटा 4 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एयोटा एज इट इज आ गया, सो 1 इंटू एयोटा इज इक्वल्स टू एयोटा। अगेन
अंडर रूट ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ -5। इसमें ऐसे नहीं हम कर सकते कि माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें वो रूल नहीं अप्लाई होगा क्योंकि जो माइनस का साइन है वो अंडर रूट के अंदर है। सो पहले उसे हमको उसे ख़त्म करना पड़ेगा। सो माइनस अंडर रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस को हटा के उसकी जगह आ गया अयोटा। सिमिलरली अंडर रूट 5 एज इट इज माइनस को हटा के उसकी जगह आ गया अयोटा। सो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5 दैट इज अंडर रूट 15 and my iota into iota is equals to iota square and iota square is equals to -1 that is -1 को अंडर रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस अंडर रूट 15। सो ये है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस iota y where x and y are real and iota is equals to -1 under root is called complex number, where x is called real part and y is called imaginary part. So कोई भी नंबर है, एनी नंबर जिसे हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकें उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। x एंड y बोथ आर रियल्स, कोई भी रियल वैल्यू होगी। सो इसमें x को हम बोलेंगे वेयर x इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय z। इसको हम z के साथ डिनोट करेंगे। वैसे कोई भी नंबर लिखना हो उसे हम z के साथ लिखेंगे। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल C के साथ, बट अगर कोई भी नंबर लिखना है उसको हम क्या लेट करेंगे? z इज इक्वल्स टू कुछ भी जो भी नंबर होगा उसे लेट करेंगे। सो सिंबल्स, रियल पार्ट को हम लिखेंगे RZ भी लिख सकते हैं या फिर REZ भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग है रियल पार्ट ऑफ z कोई जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिख सकते हैं? IZ और IMZ, इन दोनों का मीनिंग है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मीन्स जो टर्म अयोटा के साथ लगी हुई है वो वाली वैल्यू। एग्जाम्पल्स 2 + 3 अयोटा 4 - 5 अयोटा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। 2 + 3 अयोटा, हेयर 2 इज रियल पार्ट एंड 3 इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कैसे पता चला कि 3 इमेजिनरी पार्ट है? बिकॉज 3 के साथ अयोटा लगा हुआ है। सिमिलरली 4 इज रियल पार्ट एंड -5 इज इमेजिनरी पार्ट। कैसे पता चला? क्योंकि -5 के साथ क्या लगा है? अयोटा। आगे कुछ नोट्स है। फर्स्ट वन इज एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल, लेट z इज इक्वल्स टू 5। 5 क्या है? रियल नंबर है। अगर हम 5 को ऐसे लिख दे 5 + 0 अयोटा तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर है उसके साथ हम 0 अयोटा लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए कोई भी रियल नंबर है वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेकंड वन इज लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस aota y। इफ x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 हो गया तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा सिर्फ aota y। देन z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, तो z को हम क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी। इफ y इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x, देन z इज प्योरली रियल। अगर x 0 तो z प्योरली इमेजिनरी, अगर y 0 तो z इज प्योरली रियल। नेक्स्ट वन इज सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स। अगर कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका सम भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स।
इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा।